Good morning, students. I hope you all are in good health. This is your English teacher, Mrs. Manpreet Kaur. Today we are going to start our supplementary reader moments, and we are going to start our first chapter of Moments, The Lost Child. Students, the lost child. From the very name, I think it is very much clear to all of you that what this chapter is all about. This chapter is all about a child who is lost. But where he is lost? He is lost in a fair. Actually, beta, this is the chapter in which that is written by Mulk Raj Anand, and the author has very beautifully depicted that the young children get attracted by little things around them and often press their parents with the demands to buy those things. However, their real happiness lies in being with their parents. So, this chapter, The Lost Child, is a story about one such boy who cannot be tempted by anything in the absence of his parents. तो एक जो चाइल्ड है असल में एवरी टाइम वो अगर कुछ चाहता है, अगर कुछ भी कुछ भी एक्सपेक्टेशंस रखता है तो वो अपने पेरेंट्स से ही रखता है. तो ये जो चैप्टर है पेरेंट्स और चिल्ड्रन की एक बहुत ही अनकंडीशनल जो बॉन्ड है, एक अफेक्शन का बॉन्ड है, लव का बॉन्ड है, उसको डिपिक्ट करता है और साथ ही साथ हमें ये भी मैसेज देता है दैट जो चिल्ड्रन हैं वो अपने पेरेंट्स को बहुत ही अनकंडीशनली लव करते हैं. असल में जब भी वो कोई भी डिमांड पुट करते हैं तो वो अपने पेरेंट्स के सामने बिल्कुल बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के वो डिमांड रख देते हैं, लेकिन वही डिमांड वो किसी और के आगे बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट only their parents will or only their parents can fulfill their demands. Let us start this chapter then. So let's start. So there is a fair going on. Spring festival है और एक fair है village के outside. और एक little boy जो कि अपने पेरेंट्स के साथ अपने उस फेयर के विलेज के फेयर को अटेंड करने, उस फेयर को देखने के लिए, मेले को देखने के लिए वो जा रहा है. So this little boy and his parents were also among them, all those who were going to just see the fair. So the kid was excited and thrilled to see the small toy shops on the way and the flies and bees in the fields, and his parents keep calling him over and reminded him to walk beside them. तो ये जो चाइल्ड है ये देख रहा है कि किस तरह से वो मेले पे जा रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं वो भी जा रहे हैं, कुछ बुल कार्ट्स पे जा रहे हैं, कुछ चल के जा रहे हैं, एंड मैनी पीपल दे आर जस्ट ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द फेयर. तो वो चाइल्ड जो है ही इज़ वेरी मच ही इज़ अट्रैक्टेड टू द थिंग्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन हिज वे टू द फेयर वो सबसे पहले टॉय शॉप देखता है. वहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ हैं और वो उनकी ओर अट्रैक्टेड होता है. लेकिन तभी वो जो चाइल्ड है वो टॉय शॉप को देखकर ही एक डिमांड करता है अपने पेरेंट्स से कि मतलब मैं भी ये टॉय चाहता हूँ. लेकिन जैसे ही वो डिमांड करता है वो देखता है कि उसके पेरेंट्स या फिर उसके फादर जो है उसके फादर जो कि मुखी हैं, जो कि हेड हैं उसके फैमिली के, वो उसकी ओर बहुत घूर के देखते हैं, बहुत ही स्टर्नली देखते हैं. और तभी वो जो चाइल्ड है वो चुप कर जाता है, वो ज़्यादा ज़िद नहीं करता है. देन उसका ध्यान भटकाने के लिए जस्ट टू शूक हिम अवे और यू कैन से जस्ट टू सूद हिम अवे, जो उसकी मदर है वो उसका ध्यान भटकाती है किसकी ओर, मस्टर्ड फील्ड्स की ओर. टू डिवोर्ट द चाइल्ड्स अटेंशन his mother draws his attention towards the mustard field.
और तभी मस्टर्ड फील्ड को देख कर के भी वो जो बच्चा है, वो जो चाइल्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, बहुत अट्रैक्टेड हो जाता है, बहुत मोहित हो जाता है उस दृश्य को देख कर कि उसके सामने एक बहुत ही वास्ट फील्ड ऑफ गोल्डन येलो मस्टर्ड फील्ड्स हैं एंड इट्स कलर एक्साइट्स द बॉय, है ना। बिकॉज एक्चुअली इन चीज़ों से क्या दिखाया गया है बेटा, जो वो मासूमियत है बच्चों की वो दिखाई गई है। कैसे एक बच्चा जो है वो बहुत जल्दी से उनको डाइवर्ट किया जा सकता है, उस बच्चे को किस तरह से कोई और चीज़ की और उसकी माँ ने डाइवर्ट किया है क्योंकि वो कुछ और डिमांड कर रहा था। एक्चुअली उनके हो सकता है कि उसके पेरेंट्स की शायद जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो शायद ज़्यादा अच्छी नहीं है, तभी उसके फादर ने उसको स्टर्नली उसको घूरा और वो जो उसकी माँ ने उसको मतलब मस्टर्ड फील्ड की ओर डाइवर्ट किया और वो जो बच्चा है वो उस मस्टर्ड फील्ड की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। वो जो बच्चा है, दैट चाइल्ड, ही जस्ट फ्लाई क्लोज टू हिम एज द वो जो बटरफ्लाइज हैं, वो जो मस्टर्ड फील्ड में बटरफ्लाइज बैठी थी, जैसे ही वो मतलब उस बच्चे की ओर फ्लाई करके वो उसकी ओर आती हैं, he just tries to catch some of them and but they elude him। लेकिन वो जो बटरफ्लाइज है वो उसको उससे बच के भाग जाती हैं या फिर उसको मतलब एल्यूड कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो रास्ते पर जब जा रहा है वो देखता है कि बहुत सारे ट्रीज़ हैं, ग्रोव ऑफ ट्रीज़ इज़ देयर एंड वहाँ पे कुछ जो लोग हैं वो शायद उसके ट्रीज़ की शेल्टर में वो कुछ समय के लिए रेस्ट कर रहे हैं और उसके पेरेंट्स भी इवन उसको बोलते हैं कि कम एंड सिट विद अस, क्योंकि वो जो बच्चा है वो इतना एक्साइटेड है फेयर में जाने के लिए कि एवरी टाइम, और वो जो भी रास्ते में जितनी भी नेचुरल ब्यूटीज़ आती हैं वो सबकी और इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है कि वो अपने पेरेंट्स को पीछे ही छोड़ जाता है, या फिर कई बार क्या होता है कि वो पीछे रह जाता है और उसके पेरेंट्स आगे चल देते हैं। तो हमेशा उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ लगाते हैं कि हमारे साथ आओ, और जब वो विश्राम के लिए इवन बैठते हैं तो वो उसको बोलते हैं कि सिट विद अस, यहाँ पे हम बैठते हैं। देन सो आफ्टर दैट एज सुन एज द बॉय एंटर्स अ ग्रोव क्या होता है बेटा, एक्चुअली दैट इज़ अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ का एक झुंड होता है। तो वहाँ पे जब वो पहुँचता है तो वहाँ पे व्हाट ही सीज, वहाँ पे वो देखता है कि देयर इज़ अ शावर ऑफ फ्लावर्स ग्रीट him and he holds out his hands to catch the petals। तो जब वो उस ग्रोव में पहुंचता है तो वो देखता है रास्ते में है अभी वो बेटा, he has not reached the fair yet। तो अभी वो रास्ते में है, तो अभी वो देखता है कि बहुत सारे जो पत्ते हैं या फूल हैं जो ट्रीज़ पर लगे हुए वो झड़ रहे हैं, जैसे कि वो जैसे उसको ग्रीट कर रहे हैं, और वो क्या कोशिश करता है, उन पेटल्स को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। अब वो जैसे ही उन पत्तों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, उधर से उसका जो ध्यान है वो डाइवर्ट किसकी ओर हो जाता है, द क्यूइंग ऑफ डव्स। द बॉय लुक्स अराउंड इन द वंडर टेकिंग इन ऑल द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ द नेचर, यानी कि क्यूइंग ऑफ द बर्ड्स जो है, डव्स जो है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर। तो वो नेचर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो उन सब की और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट होता है, उन सब चीज़ों को वो बड़ा ध्यान से देखता है, इवन वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है उन सभी चीज़ों को। कभी वो क्यूइंग ऑफ बर्ड्स उनको सुनता है, कभी वो देखता है किसी बहुत ही छोटी सी जगह से, वहाँ से सम ऑफ द इंसेक्ट्स दे आर क्रीमिंग आउट। सो ही इज़ वेरी मच एक्साइटेड एंड ही जस्ट वॉचेस ऑल द सीन्स ऑफ द ब्यूटी ऑफ द नेचर। सो एट लास्ट उसमें एक बाद में क्या होता है कि इन सभी नेचर की ब्यूटीज़ को वो इन्जॉय करते करते एट लास्ट ही जस्ट रीच द फेयर एंड लार्ज क्राउड ऑफ पीपल लेफ्ट द बॉय कन्फ्यूज। जहाँ पे वो देखता है बहुत ही बड़ा क्राउड है लोगों का, ही इज़ वेरी मच हैप्पी एंड bewildered एट द सेम टाइम एंड ही उसके बाद वो क्या करता है, बहुत ही एक्साइटेड है, वो देखता है, सबसे पहले तो वो बहुत घबरा जाता है इतनी सारी क्राउड को देख के, लेकिन वो बहुत हैप्पी भी होता है बाद में जब वो इतनी सारी क्राउड को देखता है, उस मेले को देखता है। देन he just when he enters the fair he saw a sweet meat seller at the entrance and then वो sweet meat seller यानी कि वो मिठाई वाले की दुकान को जब देखता है he is very much
was tempted to have the बर्फ़ी displayed on the counter. तो वो स्वीट मीट सेलर की शॉप पर जो बर्फ़ी जो है उसको देख कर के बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, वो बहुत ही अट्रैक्ट होता है और वो उसकी ओर बहुत टेम्प्टेड हो जाता है. देन ही डिमांड द स्वीट हाफ हार्टेडली. हाफ हार्टेडली का क्या मीनिंग है कि मतलब वो कहने का मीनिंग ये है कि उसको अभी पता है कि जब उसने टॉयज़ को डिमांड किया था रास्ते में तो उसके पापा ने उसकी ओर बहुत ही गुस्से से देखा था, तो इसी वजह से बहुत पूरे मन से नहीं, उस हाफ हार्टेडली उसने मतलब जैसे झिझकते हुए हेजिटेंटली वो डिमांड करता है. किसके लिए? बर्फ़ी के लिए या फिर स्वीट मीट के लिए, स्वीट के लिए. वो जो चाइल्ड है वो बहुत अच्छे से वो जानता है कि उसके पापा जो हैं वो उसको नहीं बाय करके देंगे बर्फ़ी. ओके, तो ही वॉन्ट्स अ बर्फ़ी दो ही नोज़ हिज पेरेंट्स विल नॉट बाय इट फॉर हिम. उसको पता है लेकिन कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको बर्फ़ी ख़रीद के नहीं देंगे, तो वो मतलब इतनी बहुत ज़्यादा लाउड डिमांड नहीं करता है. वो जस्ट देखता है, थोड़ा सा बोलता है थोड़ा सा कि बर्फ़ी चाहिए, लेकिन वो मतलब बहुत लाउडली डिमांड नहीं करता क्योंकि उसके अपने पापा का डर है. उसको पता है ही इज़ अ वेरी ओबीडियंट बॉय. एंड आफ्टर दैट क्योंकि उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उसको बोलेंगे कि अगर वो बर्फ़ी डिमांड करेगा उसको पेरेंट्स बोलेंगे कि ही इज़ वेरी ग्रीडी, तो वो जब वो मूव ऑन करता है अपने पेरेंट्स के साथ तो वो देखता है देयर इज़ अ फ्लावर सेलर. ओके, तो वो क्या देखता है कि देयर इज़ अ फ्लावर सेलर. तो वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट होता है गुलमोहर के फ्लावर्स, गुलमोहर गार्लेंड्स की ओर, गुलमोहर फ्लावर्स के बने हुए हार की ओर वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता है. ओके, देन ही अगेन मेड अ फेंट डिमांड फॉर फ्लावर्स. लेकिन उसको बहुत अच्छे से पता है, वो चाहता है कि वो उन फ्लावर्स के बने हुए गार्लैंड को पहने. बट स्टिल उसको पता है कि he knows his parents will call it cheap and refuse him. वो उसको पता है, वो चाहता तो है उन गार्लैंड्स को अपने गले में डालना जो कि गुलमोहर के फ्लावर्स के बने हुए हैं, लेकिन स्टिल ही नोज़ दैट उसके पेरेंट्स उसको रिफ्यूज़ कर देंगे ये कहकर कि वो बहुत ही चीप है. ओके, moving on, he saw a balloon seller. He was thrilled to see the brightly colored balloons, but knew that his parents would not buy one for him. उसको पता है कि वो देखता है, वो मतलब जब वो आगे जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, देन उसको पता है, वो देखता है कि बलून सेलर वहाँ पे खड़ा है. वो चाहता भी है उन बलून्स को ख़रीदना, बट स्टिल ही नोज़ दैट पेरेंट्स विल नॉट बाय दीज बलून टू हिम. क्योंकि वो उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि दे विल थिंक दैट ही इज़ टू ओल्ड टू प्ले विद बलून्स, कि वो बहुत बड़ा हो गया अब, कि वो बच्चा नहीं रहा कि वो बलून्स के साथ खेले. देन बेटा व्हाट हैपन्स? देन नेक्स्ट a snake charmer playing a flute drew his attention. So the child moved towards him a little but withdrew his steps because he knew that his parents had forbidden him to hear such rough music. तो अब वो जो चाइल्ड है वो किसकी ओर अट्रैक्ट होता है बेटा? एक स्नेक चार्मर की ओर. तो बट वो उसका ध्यान जाता है स्नेक चार्मर की ओर, लेकिन तभी उसे याद आता है, उसे समझ आती है कि उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया है कि वो इस तरह के रफ़ म्यूज़िक्स को नहीं सुनेगा. सो फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स बेटा क्या हमें शो हो रहा है कि दैट ही इज़ अ वेरी ओबीडियंट चाइल्ड. वो बहुत ही ओबीडियंट चाइल्ड है. वो अपने पेरेंट्स की कही हुई हर बात को उसको याद है और वो समझ भी रहा है कि उसके पेरेंट्स इन चीज़ों को नहीं बाय करके देंगे. देन ऑन मूविंग अहेड द चाइल्ड वॉज चार्म्ड बाय अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. Failing to resist his desire, he made a bold request to his parents to let him go on the roundabout. अब वो जो चाइल्ड है वो कहाँ पे पहुँच जाता है? मूव करते करते अपने पेरेंट्स के साथ एक बड़े से राउंड अबाउट के पास. आप देख रहे हैं इस पिक्चर में राउंड अबाउट कौन सा, मैरी गो राउंड भी बोल देते हैं इसको. एक इस तरह सा का झूला जो कि गोल गोल घूमता है.
तो वो जब वहाँ पे पहुँचता है वो बहुत अट्रैक्ट होता है, वो देखता है बहुत सारे लोग जो हैं मतलब कहने का मीनिंग है जेंट्स लेडीज़ अपने बच्चों के साथ अपनी पूरी पूरी फैमिलीज़ के साथ वो इंजॉय कर रहे हैं उस राउंड अबाउट पर। तो तभी वो क्या करता है, पीछे तो उसने बहुत बोल्ड रिक्वेस्ट नहीं की थी क्योंकि वो झिझक रहा था, उसको पता भी था कि उसके पेरेंट्स नहीं करेंगे उसके लिए। तो इस बार राउंड अबाउट को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो इसी वजह से वो अपने पेरेंट्स को एक बहुत ही बोल्ड सी रिक्वेस्ट कर रहा है कि आई वॉन्ट टू गो दैट, कि ही रीचेज़ द जाइंट व्हील। और तभी वो वहाँ पे रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स के सब को कि वो उस राउंड अबाउट पर झूला लेना चाहता है। देन जब वो टर्न अबाउट करता है, अब वो उन चीज़ों को देखकर बेटा इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुका है कि वो अपने पेरेंट्स को पता नहीं शायद वो पीछे रह गया है, तो वो उसके पेरेंट्स शायद आगे चल दिए हैं या फिर वो आगे आगे चल दिया है और उसको इस चीज़ का ध्यान ही नहीं है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं हैं। तभी जब वो टर्न अबाउट करता है, वो टर्न करता है, जब वो बहुत बोल्ड रिक्वेस्ट करके टर्न करता है कि उसको कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो वो देखता है कि उसके पेरेंट्स तो उसके साथ है ही नहीं। देन व्हाट हैपेंड? So this child didn't get any reply. So he turned to look at his parents. So what he finds that they were not to be seen anywhere near him. And that child, he ran. He just extremely got scared and started crying. He ran here and there but could not find them. He rushed in panic. वो बहुत डर जाता है and he starts howling. He runs here and there. वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है और तभी ढूंढते ढूंढते वो कहाँ चला जाता है? He ran towards a shrine. So वहाँ पर जैसे ही वो जाता है, he ran there but he couldn't find them, है ना? So he saw there was a great crowd of people. So when he ran here and there and he couldn't find his parents, he rushed in panic to a shrine which was crowded with people. He tried to make his way through the feet of this crowd, but he knocked down and began crying loudly. तो वो जो बच्चा है जो कि श्राइन की ओर भागता है और देखता है कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, बहुत बड़ी भीड़ है, तो वो वहाँ पे जाके अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो लोगों के पैरों में से निकल करके जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा लाउडली क्राई करने लगता है। तभी क्या होता है? अ मैन हर्ड हिज क्राइज, अ स्ट्रेंजर, अ काइंड स्ट्रेंजर जो है, ही रेस्क्यूड हिम फ्रॉम द स्टैम्पेड ऑफ पीपल। तो कहने का मीनिंग क्या है कि वो जो बच्चा है वो जस्ट लोगों के पैरों के तले कुचले जाने वाला होता है, तभी एक काइंड पर्सन, एक स्ट्रेंजर जो है वो उसको बचा लेता है और वो तभी क्या करता है, उस बच्चे को उठा लेता है अपनी लैप में। देन he just asked that boy who his parents are, but the boy cannot tell him. Who are your parents? तो वो जो स्ट्रेंजर है वो उस बच्चे से पूछता है, लॉस्ट चाइल्ड से, कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं? तो वो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है, वो जस्ट क्राई किया जा रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है, इवन उसके कपड़े सारे गंदे हो चुके हैं, वो बहुत ही नर्वस है। ओके तो वो जो बच्चा है वो कुछ नहीं बोलता है, वो जस्ट क्या कर रहा है, वो जस्ट यही चीज़ बोले जा रहा है, आई वॉन्ट माई पेरेंट्स, आई वॉन्ट माई पेरेंट्स, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। सो लिफ्टिंग दैट चाइल्ड, वो जो स्ट्रेंजर है, काइंड मैन है, ही आस्क हिम, और वो उन सभी जगह पर उसको लेके जा रहा है, उस बच्चे को, जिन जगहों से जिन चीज़ों को वो पहले चाहता था। The stranger then takes him to snake charmer, asking him if he wants to hear the music. So वो stranger जो है, kind person जो है, वो उस बच्चे को snake charmer की ओर लेके जाता है और उसको पूछता है कि अगर उसको snake charmer की धुन को सुनना है। लेकिन वो जो बच्चा है वो रोए जा रहा है, वो उसको कुछ भी नहीं चाहिए, बिकॉज उसको क्या चाहिए, he just wants his parents। वो सिर्फ यही बात बोल रहा है, I want my mother, I want my father।
Then after that the kind person takes him to the balloon seller. वो उन pretty balloons की और उसका ध्यान भटकाता है, लेकिन still वो जो boy है he is just crying and crying. He don't want to take anything, he don't want to buy anything, क्योंकि वो सभी चीज़ें वो सिर्फ वो चीज़ें अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करता था, तो वो उन कोई भी चीज़ों को ख़रीदना नहीं चाहता है और वो सिर्फ यही बोल रहा है, आई वॉन्ट माई पेरेंट्स, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. वो उन चीज़ों को की ओर देखता भी नहीं है, सिर्फ रोए जा रहा है. दे इवन वो जो काइंड पर्सन है, ही जस्ट टेक्स हिम टू द फ्लावर सेलर. तब भी वो he just refuses to put a garland around his neck. He just demands for his parents. When finally the stranger takes him to the sweet shop, but the child cannot be consoled by the sweets. He just wants all these things from his parents. So ये सभी चीज़ों को वो, जिससे क्या शो हो रहा है कि वो जो चाइल्ड है he just wanted his parents. तो इसी वजह से ये जो चैप्टर है बेटा, दिस हैज़ बीन थीम्ड एज, इसका थीम क्या है, दैट इज़ द क्लोज बॉन्ड दैट द चिल्ड्रन शेयर विद देयर पेरेंट्स. द लॉस्ट चाइल्ड फॉरगेट्स ऑल अबाउट हिज डिज़ायर्स एंड ही just yearns deeply for his parents, and when he fails to find them, everything else that was significant for him earlier, that is not significant for him just now. He just wants his parents. क्योंकि एक जो चाइल्ड है अनकंडीशनली वो सारी डिमांड्स जो है वो सिर्फ अपने पेरेंट्स से ही वो एक्सपेक्ट करता है. वो चाहता है कि उसके पेरेंट्स ही उसको फुलफिल करें. In this chapter it is very much clearly it is seen that कि जो वो चाइल्ड है वो सब कुछ भूल जाता है अपनी पेरेंट्स की एब्सेंस में, क्योंकि वो सभी डिमांड्स अपने पेरेंट्स से ही फुलफ़िल करवाना चाहता है. और वो सो इन दिस वे द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज़ दैट टू मेक the reader understand that the worth of parents in the life of a child. So this was the chapter, students. I'm just going to send you the chapter also. Read it carefully, watch the video, and if you have any type of doubt, you can just get it cleared from me.